दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में। देखिए, हमने अब तक पढ़े अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, जिनको हमने काफ़ी डिटेल में उनके बारे में डिस्कस भी करा है, काफ़ी सारी चीज़ें जानी भी हैं। मगर अब बारी है कुछ नया स्टार्ट करने की। अब हम मूव कर रहे हैं महाजनपदाज, यानी अब लेटर वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल ख़त्म हो रहा है और महाजनपदाज स्टार्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो वैदिक काल में चीज़ें थी वो अब जो सोसाइटी सेटल्ड इकोनॉमी, अब सिटीज़ उभर कर आ रही थी। सेटल्ड इकोनॉमीज़ ने जो सोसाइटी थी अब वो मर्ज होकर एक सिटीज़ का रूप ले रही थी, जिससे कि स्टेट्स उभर कर आ रहे थे। तो अब महाजनपदाज का जन्म होगा। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। बिफोर वी प्रोसीड इन द वीडियो, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कितने महाजनपदाज थे। देखिए, महाजनपदाज का जो टाइम पीरियड है वो 600 BC तक जाता है। 600 से चालू हो जाते हैं, मतलब महाजनपदाज उभरने। फिर हम उसके बाद देखेंगे मगध का राइज, जिसमें हम 3 डायनेस्टीज़ को देखेंगे। पहले हरियंका डायनेस्टी, फिर होगी हमारी शिशुनागा, फिर नंद डायनेस्टी। फिर उसके बाद सीधा हमारा मौर्यन एम्पायर उभर कर आएगा। मगर मौर्यन एम्पायर से पहले हम देखेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, उनकी डॉक्ट्रिन्स, टीचिंग्स एंड ऑल, सारी चीज़ें हम देखेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो देखिए, लेटर वैदिक पीरियड के बाद हमारे 16 महाजनपदाज उभर कर आए थे। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो था मगध, जिसकी हमेशा दुश्मनी रहा करती थी अवंती के साथ। अब देख लेते हैं ऐसे ही कुछ महाजनपदाज, 16 के 16 महाजनपदाज। ठीक है, हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले इनके नाम तो जान लें। तो पहला हमारा महाजनपदा हुआ करता था काम्बोज। ठीक है, फिर उसके बाद गांधार, फिर कुरु, सूरसेना, मत्स्य, अवंती, पांचाल, कौशाला भी बोलते हैं इसे। ठीक है, वत्सा, चेदी, आसमाक, ठीक है, और वज्जी, मल्ला, अंगा, मगधा, काशी। जिसमें मगधा जो हुआ करता था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। ये जो आसमाक है ना, इसे आसाका भी बोला जाता है। ठीक है, फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड बोथ दीज मैप्स जस्ट टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन विद सम इन्फोग्राफिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे महाजनपदाज, ये जो रिवर्स हैं ये आज के समय में भी हैं, यानी महान नदी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, सतलज, इंडस, गंजेस और यमुना, और यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्रा निकल कर आती है। ठीक है, तो ये थे हमारे महाजनपदाज, 16 महाजनपदाज। देखिए, नाम जो है इनके ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद इनकी जो कैपिटल्स हैं वो भी याद रखने होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाजनपदाज उभर कर तो आते हैं, मगर एक चीज़ जो हमें यहाँ पर समझनी है वो ये है कि अगर कोई भी रूरल इकोनॉमी अगर सिटी में कन्वर्ट होगी तो उसके लिए कुछ प्रिक्विजिट एलिमेंट हैं, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसके पास होने चाहिए। उस जो एरिया है जिसको हम एज अ सिटी डेजिग्नेट करेंगे, तो उसके पास जो है ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे कि हम उसे डेजिग्नेट कर सकें कि हाँ, ये जो अब विलेज है ना वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है अर्बन सिटी में। तो यहाँ पर अब हम इसे बोल सकते हैं सिटी, क्योंकि यहाँ पर जो महाजनपदा का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड, जस्ट अ मिनट, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है सिटीज़ से, स्टेट से, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो कैपिटल भी थी वो भी हुआ करते थे। ठीक है, तो वो प्रिक्विजिट यानी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स क्या क्या हैं। पहली कि पॉपुलेशन होनी अनिवार्य है, गवर्नमेंट होनी अनिवार्य है वहाँ पर। ठीक है, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए और एक कैपिटल होनी चाहिए उस डिफाइंड टेरिटरी की। जैसे कि हमने देखा काफ़ी सारे जनपदाज उभर कर आ रहे हैं, तो उनके साथ साथ उनकी कैपिटल्स भी होंगी। और वहाँ पर सोवेरेनिटी भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि क्या उस महाजनपदा में जो वहाँ का किंग है उसकी सोवेरेनिटी कुछ है या नहीं है, और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, सोवेरेनिटी। अब अर्बनाइजेशन भी एक कॉन्सेप्ट है। अब जब रूरल इकोनॉमी ट्रांसफ़र होगी अर्बन में तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन भी तो होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो आयरन जो है उसका एक्सटेंसिव यूज़ करा था। अब विद द हेल्प ऑफ आर्यन
अब विद द हेल्प ऑफ आयरन वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहीं ना कहीं पेड़ वगैरह को काटना चालू कर दिया, वुडन हट्स में रहने लगे और काफ़ी सारी चीज़ें उभरी जिनसे कि जो आयरन है ना उसने कहीं ना कहीं जो आर्यंस थे उनकी हेल्प करी, उनको उनकी जो लाइफ है उसको स्टैंडर्डाइज करने में, डेवलपमेंट लाने में, ठीक है। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ आयरन उन्होंने पेड़ काटे और जानवरों को मारना आसानी हो गया। फिर उन्होंने खेत वगैरह जोतने लगे जिनसे उनका सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो खेती वगैरह अच्छे से होने लगी, तो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो उसके बाद फिर वो ट्रेड करने लगे, क्योंकि अब ज़्यादा खाना जो है, ज़्यादा अनाज वगैरह अगर उग रहा है तभी तो वो ट्रेड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिहाइंड रीज़न थी महाजनपदास के उभरने के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि महाजनपदास में गवर्नमेंट कौन कौन सी हुआ करती थी, देखिए सिंपली हमारे यहाँ पर अभी जो फॉर्म है, मतलब गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक सिस्टम हम फॉलो करते हैं जहाँ पर हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जहाँ पर हमारी पार्लियामेंट सोवेरियन नहीं है मगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोवेरियन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती थी वो दो प्रकार की हुआ करती थी, पहली थी रिपब्लिक और दूसरी हुआ करती थी मोनार्की। अब रिपब्लिकन का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। रिपब्लिकन में क्या होता है कि जो किंग है, हमारी भी जो कंट्री है वो रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिपब्लिकन गवर्नमेंट, जहाँ पर हम अपने जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है, ठीक है। तो वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैशाली है, वैशाली एक कैपिटल हुआ करती थी किसकी, एक महाजनपदा था वज्जी, जिसकी वैशाली कैपिटल हुआ करती थी। अब ये कैपिटल हो गई, मगर ये क्या है, लिच्छवी, नत्रिका, वेदिहा, पपलीहवाना, ये सारी एक्चुअल में क्लान्स थी। अब ये जो चार क्लान्स हैं, यहाँ पर क्या होता था, आपस में एक रूलर चुना जाता था, चारों क्लान में हेड चुना जाता था। उन चारों क्लान में से फिर एक जो हेड हुआ करता था ना वज्जी महाजनपदा का, यानी किंग जो हुआ करता था, फिर वो जो वज्जी महाजनपदा का किंग वो इन चारों में से चुना जाता था। इस प्रकार की यहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट हुआ करती है। देखिए क्लान मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए ली है ये चार क्लान, क्योंकि यहाँ पर क्लान और भी हो सकती हैं जहाँ पर वज्जी जनपदा का, महाजनपदा का एक जो किंग है वो चुना जाता था। अब मोनार्किकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, देखिए लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखी कि सभा एंड समिति कंटिन्यू थी, मगर वहाँ पर जो इन्फ्लुएंस था ना राजा का, वहाँ पर जो इन्फ्लुएंस था ना सभा एंड समिति का, वो कहीं ना कहीं अब राजा के अंडर आ चुका था, ठीक है। अब राजा ही वहाँ पर सोवरेन हुआ करता था, उसके पास अल्टीमेट पावर आ चुकी थी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ करता था कि मोनार्किकल गवर्नमेंट में जो किंग हुआ करता था, किंग को सिलेक्ट करा जाता था समिति के द्वारा, ठीक है। अब समिति में जब किंग को सिलेक्ट कर लिया जाता तो किंग के पास एक अनलिमिटेड पावर आ जाती थी, यानी हर कुछ उसी के अंडर होगा, उसका जो एक मुंह से निकला हुआ भी एक वर्ड वो लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोनार्किकल गवर्नमेंट हमने देख ली। अब देखिए एक चीज़ की हम यहाँ पर अगर बात करें कि अर्बनाइजेशन जो आता है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी अगर अर्बनाइजेशन, हमने पहला जो अर्बनाइजेशन है हमारा, जो हड़प्पन सिटीज़ हैं यानी हड़प्पा सभ्यता, वहाँ पर हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ था, ठीक है। जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन के एविडेंसेस मिलते हैं वो हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर अब जो अर्बनाइजेशन के एलिमेंट है ना वो सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट होने वाला था, ठीक है। तो सेकंड अर्बनाइजेशन में अर्बनाइजेशन के कुछ एलिमेंट भी होंगे, जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा कि वहाँ पर रूरल कम्युनिटी हुआ करती थी, मतलब रूरल बेस ऑफ इकोनॉमी हुआ करता था, और कम्युनिटीज़ जो थी यानी पीपल जो थे वो कम्युनिटी बेस पर रहते थे, यानी इस कम्युनिटी में वो और बी कम्युनिटी में ये और सी कम्युनिटी में वो, ऐसे रहा करते थे। पॉपुलेशन तो थी मगर एक डिफाइंड टेरिटरी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो पीपल थे वो पैस्टोरल थे, मैंने आपको पढ़ाया था ऑलरेडी। गवर्नमेंट भी प्रेजेंट थी, क्योंकि यहाँ पर जो क्लान का हेड हुआ यानी कम्युनिटी का हेड हुआ करता था वो तो था, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक फॉर्म हुआ, ठीक है। सोवरेन नॉट प्रेजेंट, सोवरेनिटी तो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं थी। सोवरेनिटी तो जब ही आएगी ना जब एक डिफाइंड टेरिटरी होगी,
ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी हमेशा। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, अर्बन इकोनॉमीज़ तो डेवलप हो गई। जब अर्बन इकोनॉमीज़ डेवलप हो गई तो कम्युनिटीज़ एक साथ रहने लगी, सेटल्ड इकोनॉमी का जब एक शेप ली गई तो सोसाइटीज़ डेवलप होकर आ गई। जब सोसाइटीज़ डेवलप होकर आ गई तो पॉपुलेशन तो होनी थी। अब पॉपुलेशन जब इंक्रीज, मैंने आपको मैरिजेस में बताया था कि मैरिज का जो मेन मोटो यानी मेन एम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, जस्ट टू प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ चाइल्ड और एन नंबर ऑफ बेबीज़। तो यहाँ पर यही चीज़ें कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिससे कि फिर जो कम्युनिटीज़ थी उन्होंने सोसाइटीज़ का क्या ले लिया, रूप ले लिया। ठीक है, यहाँ पर डिफाइंड टेरिटरी अभी भी प्रेजेंट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एलिमेंट थे ना वो एग्रेरियन थे, जो मतलब उनके द्वारा ऑक्यूपेशन फॉलो करा जाता था वो एग्रेरियन था, और वो पेस्टोरल भी थे साथ ही साथ। मगर यहाँ पर अभी भी जो ओनरशिप ऑफ लैंड है ना वो नहीं था। ठीक है, वो यहाँ पर ओनरशिप ऑफ लैंड अभी भी कम्युनिटी बेस्ड ही था। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल की कोई नहीं थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट थी, सोवेरियन थी। सोवेरियन कैसे, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटीज़ डेवलप हो गई थी। अब सोसाइटीज़ एक पर्टिकुलर उसमें रह रही हैं, एक डिफाइंड टेरिटरी में। ठीक है, मतलब एक डिफाइंड टेरिटरी नहीं, मतलब एक तरीके से एक जगह में रह रही हैं, मगर उनका ये नहीं है कि कितना हमारा जो हद है ना वो उसमें हमारा कितना बड़ा साम्राज्य है और कहाँ तक हमारी जो सीमा है ना वो फैली हुई है। वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं था बस। ठीक है, ये चीज़ समझिए। अगर आपको अभी भी चीज़ें नहीं समझ, दोबारा रिपीट कीजिए वीडियो को और देखिए। ठीक है, अब जो महाजनपदास थे यहाँ पर अर्बनाइजेशन भी था। ठीक है, सिटीज़ डेवलप हुई थी। मैंने आपको एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन भी पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब स्टेट्स भी थे, क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स की कैपिटल भी हो गई थी, मगर यहाँ पर तो सोसाइटीज़ थी, इनकी तो कोई कैपिटल थी ही नहीं, तो कैपिटल भी तो होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर स्टेट्स उभर कर आ गए थे और यहाँ पर कैपिटल भी हुआ करती थी स्टेट्स की। पॉपुलेशन प्रेजेंट थी, एन नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट थे, यहाँ पर डिफाइंड टेरिटरी हुआ करती थी। ठीक है, और गवर्नमेंट भी हुआ करती थी, सोवरेनिटी भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब जन्म होता है महाजनपदास का। बेसिकली महा मीन्स बिग और जनपदा मीन्स ट्राइब। ठीक है, जना मीन्स पीपल और पदा मीन्स वॉकिंग। पदा मीन्स जो वॉक करते रहते हैं, पद टू पद वॉकिंग। ठीक है, और जना का मतलब होता है पीपल, महा का मतलब होता है बिग ट्राइबल पीपल। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर 16 महाजनपदाज हमें मिलते हैं। हमें ये सारे सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, मतलब हमें कैसे पता चला कि 16 ही महाजनपदाज थे। देखिए हमारे पास काफ़ी सोर्सेज थे। ठीक है, जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमारे पास है अंगुत्तरय निकाय, और जैन टेक्स्ट हमारे पास था भगवती सूत्रा, जिसमें हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस भी मिलते हैं महाजनपदास के बारे में। और अगर देखा जाए तो बिंबिसारा के टाइम पर यानी मगध के टाइम पर बुद्ध और जैना भी उभर कर आए थे, तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ के जो रिकॉर्ड्स थे वो रिकॉर्ड हुए, फिर उसके बाद चीज़ें सामने आई और हमारे जो हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में एक तरीके से हमें हेल्प मिली। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए सिंपल सी बात कि जो महाजनपदास थे उनका उदय क्यों हुआ, यानी राइज क्यों हुआ, वो आखिर जो अस्तित्व में आए हैं क्यों, आखिर क्या रीज़न था उनका। पहला कि ये कि जो महाजनपदास के रूलर थे ना वो कहीं ना कहीं एम्बिशियस हुआ करते थे, और उनको लगता था कि हमें जो ना अपना जो राजपाट है वो एक्सपेंड करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि जब वो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है और सोसाइटीज़ बढ़ रही हैं, जो सोसाइटीज़ हैं फिर स्टेट्स का रूप ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उनको जो है ना लगेगा कि हमें भी ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है और ज़्यादा हमें एक्सपेंड करना चाहिए, तो वो दूसरों की टेरिटरीज़ को हम अब हथियाना चालू कर देंगे। हमने क्या करा था, हमने जब वो पढ़ रहे थे सोसाइटी और लेटर वैदिक पीरियड की, तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी थी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है यूज़ ऑफ आयरन। आयरन के यूज़ से कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट करा जा सका। सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, जिससे कि जब सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है तो जो वहाँ के किलान के हेड हुआ करते थे अब उस सरप्लस प्रोडक्शन का करेंगे क्या। वो सिंपल सी बात है, उसे दूसरे जो जनपदास हैं जिनके पास नहीं है रिसोर्सेज उनको बेचना चालू कर देंगे, तो यहाँ से ट्रेड जन्म लेगी। ठीक है, जब यहाँ से ट्रेड जन्म लिया, मतलब हमने लेटर वैदिक पीरियड में ऑलरेडी देख लिए ट्रेडिंग एलिमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें, मगर यहाँ पर जो ट्रेड है ना वो एक्सटेंसिव, उसका जो एक्सपेंस है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से चीज़ें जो है ना थोड़ी सी चेंज होने लग जाएंगी। और यही कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से महाजनपदास का उदय हुआ। ठीक है, अब हमें सोर्सेज क्या कौन कौन से मिलते हैं जहाँ से हम महाजनपदास के से जो रिलेटेड हिस्ट्री है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर पाए, हिस्ट्री में जोड़ पाए। हमारे कोर्ट रिकॉर्ड, जो कोर्ट रिकॉर्ड है मतलब राजा के द्वारा लिखाए जाने वाले जो मुहिम वगैरह जो होते थे उनके द्वारा जो चीज़ें लिखी जाती थी वो थे कोर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट और अलेक्जेंडर के जो रिकॉर्ड थे वो भी थे, और फ्यू आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। कोर्ट रिकॉर्ड्स में वो भी आते हैं जो कि राजा के जैसे कोई भी शासनकाल चल रहा है, मौर्यन शासनकाल चल रहा है, उस समय पर कोई एक ऐसा स्कॉलर यानी साइंटिस्ट यानी हिस्टोरिकल साइंटिस्ट उस समय पर आए, या तो वो फॉरेन ट्रैवलर हो या फिर वो राजा का कोई मंत्री हो, और वो उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करें, तो वो कहलाए जाते हैं कोर्ट रिकॉर्ड, क्योंकि वो राजा के दरबार में हो रहे हैं रिकॉर्ड सारे के सारे। राजा के समय पर उस समय जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो राजा जो गतिविधियां कर रहा है उस चीज़ को रिकॉर्ड करा जा रहा है मंत्री या कोई भी साइंटिस्ट के द्वारा, तो उनको बोलते हैं हम कोर्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब देखिए मोनार्किकल फॉर्म जो थी, मोनार्किकल यानी अगर हम बात करें ये जो फॉर्म हुआ करती थी गवर्नमेंट की फॉर्म, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीवेलेंट थी, मगर इनमें 16 जनपदास में जो वज्जी और मल्ला थे ना, वज्जी जनपदा और मल्ला जनपदा, यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी राजा को जो क्लान के जो हेड हुआ करते थे उनको द्वारा इलेक्ट करा जाता था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर हम अगर एक चीज़ देखें, जो मैंने आपको बताया कि जो महाजनपदास का उदय हुआ था उसके जो बेस है यानी उसका जो आधार है वो कैसे तैयार हुआ था, सेटल्ड एग्रेरियन प्रोडक्शन, सरप्लस इकोनॉमी, उसको फिर ले लिया स्टेट के फॉर्मेशन ने अपने अंडर ले लिया, क्योंकि यहाँ पर अब स्टेट फॉर्म होते जा रहे थे, और अर्बनाइजेशन का रूप लिया जा रहा था। जो सोसाइटीज़ थी फिर वो स्टेट में कन्वर्ट हुई, फिर वो अर्बनाइज हुई, सिटीज़ बन गई, वहाँ पर सिटीज़ छोटी छोटी सिटीज़ डेवलप होने लगी, मार्केट्स डेवलप होने लगी। ठीक है, फिर जो कॉमर्स है यानी ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत ज़्यादा आवागमन होने लगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाने लगी, जिससे कि जो अर्बनाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, कंपोनेंट हुआ करते थे, वो फिर उभर कर आने लगे। अब यहाँ पर जो रोल था आयरन का वो भी बहुत ज़्यादा था, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जो फिनोमिना था यानी अर्बनाइजेशन यानी अर्बनाइज एक जो फिनोमिना था वो कॉमन था, यानी हर जो जनपदास थे वो सारे के सारे अर्बनाइज थे। देखिए महाजनपदास इस समय पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे, उनकी जो स्ट्रक्चर थी यानी जहाँ पर वो रहा करते थे, राजा जहाँ पर रिसाइड करा करता था, फोर्टिफाइड हुआ करता था, स्ट्रक्चर्ड हुआ करता था। ठीक है, यानी सारी चीज़ें प्लान के द्वारा इम्प्लीमेंट करी जाती थी। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी सोर्सेज थे ना सब ने इन महाजनपदास को रिकॉर्ड करा है, यानी अपने लिखावट में लिखा है। ठीक है, अब ये जो जनपदास थे ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो चलते हैं आगे। अब देखिए फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन, प्लान टाउन मैंने इसलिए डाल दिए हैं ये फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन, जो मैंने आपको पहले समझाया था ना वो ही यहाँ पर है। प्लान टाउन होने चाहिए, सिटीज़ होनी चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना चाहिए, ट्रेडिंग एलिमेंट्स यानी ट्रेड एंड कॉमर्स भी प्रैक्टिस होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए वहाँ पर, यानी एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन तो होनी चाहिए ना, तभी तो एक सिटी फिर जन्म लेगी और उसके बाद जनपदा बनेगा, फिर उसके बाद महाजनपदास बनेंगे। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ होना चाहिए वहाँ पर, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, जैसे कि जो घुड़सवार हुआ करते थे वो एक जगह से चिट्ठी लेकर दूसरी जगह जाया करते थे। देखिए ये सारी जो घुड़सवारी की मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन है वो वहाँ पर था ऑलरेडी, इसलिए महाजनपदास का उदय हुआ था, और जो जनपद से उन्होंने महाजनपदास का रूप ले लिया था। ठीक है, तो लैंग्वेज भी वहाँ पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती थी, वो मैं सारी चीज़ बताऊंगा जब आपको मैं जनपदास यानी महाजनपदास पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्शन है महाजनपदास का, जब तक आप इसे नहीं समझोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर वीडियो विच आई एम गोइंग टू अपलोड वेरी सून। ठीक है, तो यहाँ पर सोसाइटल एलिमेंट थे वो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड थे। ठीक है, तो ये थी वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ महाजनपदास। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक माई वीडियो and share it with your friends whoever is struggling with the history। ठीक है, तो
आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।